जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो 11वें टॉपिक का पहला था चैप्टर भक्ति आंदोलन, 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, तो उसमें 40 क्वेश्चन हो चुके थे लूसेंट ऑप्शनल के, और लूसेंट से एक्सप्लेन भी हो चुका था भक्ति आंदोलन के बारे में। आज जो इसके 20 क्वेश्चन भी बचे हैं उनको हम बताएंगे, और जो किरण बुक से है मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है यानी 41वां क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे। तो ये तो क्वेश्चन हुआ 41वां। अब जो है हम बता रहे हैं मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में 7वीं सदी के दौरान हुआ था। दक्षिण भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म के पतन की शुरुआत 7वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। अलवार विष्णु के भक्त थे। नयनारों की संख्या 63 थी। महत्वपूर्ण नयनार संत अपार, नानसबंदर एवं सुंदर मूर्ति थे। अपार, नानसबंदर एवं सुंदर मूर्ति थे। अपार पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन का समकालीन था। अपार पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन का समकालीन था। नाम भी आधार नाम भी को 11 तिरुमुरायों के विशाल संग्रह कारण तमिल व्यास कहा जाता है। नाम भी आधार नाम को 11 तिरुमुरायों के विशाल संग्रह कारण तमिल व्यास कहा जाता है। सुंदर मूर्ति के भजनों को तेवरम में संकलित किया गया। नंदन, सिरु तलोदेव एवं मणिक्कव सागर नयनार संत थे। नंदन, सिरु तलोदेव एवं मणिक्कव सागर नयनार संत थे। 3 सबसे पुराने अलवार पोएगी, पुद्दम तथा पेय थे। 3 सबसे पुराने अलवार पोएगी, पुदम तथा पेय थे। अंडाल स्त्री अलवार संत थी। अंडाल जो थी, अंडाल स्त्री अलवार संत थी। तिरुमलिसाई, तिरुमंगई, वेरी अलवार, तिरुपम, कुलशेखर, नम्मा अलवार एवं मधुकर कवि अलवार संत थे। तिरुमलिसाई, तिरुमंगई, वेरी अलवार, तिरुपम, कुलशेखर, नमलावार एवं मधुर कवि अलवार संत थे। कुछ प्रमुख धर्माचार्य संप्रदाय हैं। रामानुजाचार्य, दर्शन इनका विशिष्टता द्वैत संप्रदाय श्री संप्रदाय। माधवाचार्य, दर्शन इनका द्वैत है और संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। बल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय। शंकराचार्य, अद्वैतवाद स्मृत संप्रदाय। निमांकचार्य, सनक संप्रदाय द्वैतवाद, है ना। तो ये है। अगला है, अलवार संतों ने तमिल एवं स्थानीय भाषा में उपदेश दिए। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कलादि में हुआ था। कलादि केरल में हुआ था 788 ईस्वी में। अद्वैत वेदांत या अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया। अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया। अगला है, रामानुज हिंदू धर्म का एक्विनाश शंकराचार्य को कहा जाता है। हिंदू धर्म का एक्विनाश शंकराचार्य को कहा जाता है। रामानुज का जन्म 1071 ईस्वी में श्री पेरम्बदूर में हुआ था। विशिष्टता द्वैत सिद्धांत एवं श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना भी रामानुजम ने की थी। रामानुजम ने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य नामक टीका लिखी। रामानुज के प्रमुख अनुयायी वेदांत देशिक और पिल्लई लोकाचार्य थे। वेदांत देशिक एवं पिल्लई लोकाचार्य थे। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक श्री कांताचार्य थे। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक श्री कांताचार्य थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। सनक संप्रदाय का प्रतिपादन निम्बाकाचार्य ने किया। सनक संप्रदाय का प्रतिपादक
बारकाचार्य ने किया। वेद परिजात सौरभ की रचना निम्बारकाचार्य ने की। वेद परिजात सौरभ की रचना। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। शुद्धाद्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्गदर्शन का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। शुद्धाद्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्गदर्शन का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार गुजरात एवं राजस्थान में किया। शिव ज्ञान बोधम की रचना मेकंदार ने की। शिव ज्ञान बोधम की रचना मेकंदार ने की। श्रीपाद आचार्य हरिदास ने श्रीपाद आचार्य हरिदास ने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत का पिता पुरंदरदास को कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना बासव ने की। बासव कल्याण कर्नाटक के राजा विज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। बासव कल्याण के राजा विज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। लिंगायतों की प्रमुख विशेषता जात प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारण करना है। अल्लाना प्रभु एवं अक्का महादेवी लिंगायत संप्रदाय के संत थे। अल्लाना प्रभु एवं अक्का महादेवी लिंगायत संप्रदाय के संत थे। शंकर द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए। ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा है, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात है, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लवकुलीस थे। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रथम बंगाली कवि चंडीदास को कहा जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम पर मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखा। बांग्ला व्याकरण एवं वर्णमाला की रचना विद्यापति ने की। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर मिश्रा था। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवदीप या नदिया में हुआ। चैतन्य का प्रारंभिक नाम निमई था। आरंभ में चैतन्य संसाकरिते दास मुनि संप्रदाय के सदस्य थे। अचिंत भेदवाद की स्थापना चैतन्य की। चैतन्य ने अपने मत को सामूहिक भजन एवं कीर्तन के माध्यम से व्यक्त किया। चैतन्य सगुण विचारधारा के संत थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पंढरपुर के विठोबा पर केंद्रित था। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण था। भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी गीता की रचना संत ज्ञानेश्वर ने की। ज्ञानेश्वर आरंभ में नागपंथी थे, परंतु बाद में वारकरी संप्रदाय में शामिल हो गए। प्रतिवर्ष 2 बार पंढरपुर की तीर्थ यात्रा का विधान ज्ञानेश्वर ने बनाया। संत नामदेव रंगसाज और दर्जी जाति के थे। नामदेव प्रारंभ में एक दस्यु और हत्यारे थे और इनके गुरु जो थे विसोबा खेचर थे। नामदेव के शिष्य सेना जो नाई जाति के थे, जानबाई जो घरेलू नौकरानी एवं कुम्हार गोरा जात से संबंधित थे। कुम्हार जो थे गोरा जात से संबंधित इसके शिष्य थे। सेना, जानबाई, कुम्हार, है ना। नामदेव के कुछ अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण एकनाथ ने प्रकाशित किया।
एक नाथ के अनुसार धार्मिक जीवन के लिए किसी मठ या संसार से पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है। धार्मिक जीवन के लिए किसी मठ या संसार से पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा एक नाथ कहते हैं। तुकाराम मराठी संत एवं महानतम कवि थे। तुकाराम जन्म से शूद्र थे और ये शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उनके उपदेश अभंगों में मौजूद हैं। रामदास धरकारी संप्रदाय के संत थे। दास बोध की रचना रामदास ने की थी। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय इनकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता रामानंद थे। रामानंद सगुण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। रामानंद के आराध्य देव राम और सीता थे। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद के प्रमुख शिष्य रैदास यानी मोची, कबीर यानी जुलाहा, धन्ना यानी जाट, सेना यानी नाई और पीपा यानी राजपूत थे। कबीर के गुरु रामानंद के शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी नाम की 2 महिलाएं भी थीं। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न वाराणसी लहरतारा में हुआ था, कबीर चौरा में हुआ था। ये लहरतारा को कबीर चौरा कहते हैं। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नीरू जिनके पिता, नीमा इनकी माँ, ये दोनों जुलाहों ने कबीर का पालन पोषण किया। हिंदुओं के अनुसार कबीर रामानंद के शिष्य थे, जबकि मुसलमानों के अनुसार शेख तकी के शिष्य थे। कबीर निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। कबीर जात प्रथा, मूर्ति पूजा, अवतार सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। कबीरपंथी सिखों ने कबीर के गीतों को अपने आदि ग्रंथ में स्थान दिया। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की। कबीरदास की पत्नी लोई एवं पुत्री कमाली। रैदास यानी रविदास निर्गुण विचारधारा के कवि थे। निर्गुण शब्द श्वेत अश्वेतरोपनिषद से लिया गया है। चित्तौड़ की रानी साली रैदास की शिष्या थी। रैदास के गीतों को गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया है। दादू दयाल निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की। असंप्रदायिक मार्ग दादू ने चलाया। निपक संप्रदाय दादू ने चलाया। दादू का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नराना में हुई थी, जहां दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक जगजीवन दास थे। बाबा मलूक दास इलाहाबाद में रहते थे। सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना धवनी दास ने की। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक दरिया साहब थे। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक गरीब दास थे। तुलसीदास सगुण विचारधारा के संत थे। तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस, विनय पत्रिका एवं कवितावली आदि की रचना की। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य सगुण संत थे। सूर सागर की रचना सूरदास ने की। इन्होंने सूर सारावली तथा साहित्य लहरी की रचना की। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी गांव में हुआ था। उनका विवाह जून 1516 ईस्वी में मेवाड़ सिसोदिया वंश के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए हैं। उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं। ये भजन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से उत्प्रेरित हैं। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई चित्तौड़ के राजा भोजराज की विधवा थी। मीराबाई ने कृष्ण की पति के रूप में आराधना की। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना।
असम में भक्ति का प्रचार प्रसार शंकर देव ने असामिया भाषा में किया। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार शंकर देव ने असामिया भाषा में किया। शंकर देव के द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। एक शरण संप्रदाय। शंकर देव मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। मूर्ति पूजा और कर्मकांड। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कर्म और पुनर्जन्म को गुरु नानक जी मानते थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी यानी ननकाना साहिब नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर का स्वरूप निरंकार, अकाल और अलख है। गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उदासीस 5 बार देश का चक्कर। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। गुरु अंगद ने नानक की वाणियों का संकलन कर आदि ग्रंथ की रचना की। गुरुमुखी नामक नई लिपि गुरु अंगद ने शुरू की। भजनों का संग्रह सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने किया। भजनों का संग्रह सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने किया। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध गुरु अमरदास ने किया। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास ने की। गुरुओं और अन्य संतों के वचनों को आदि ग्रंथ में 5वें गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया। गुरुओं और अन्य संतों के वचनों को आदि ग्रंथ में 5वें गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया। हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई। सिखों को सशस्त्र छठे गुरु हरगोविंद ने बनाया। सिखों को सशस्त्र छठे गुरु हरगोविंद ने बनाया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। सिखों में सैनिक भावना पैदा की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की। इसे सिख सेना भी कहते हैं। पंचककार। पंचककार यानी केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण। केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण तथा पंच प्यारे की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। पंच ककार तथा पंच प्यारे की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह को मृत्यु नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के आनंदपुर में मुख्यालय बनाया, आनंदपुर, तथा पाहुल प्रथा प्रारंभ किया, पाहुल प्रथा। इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया। नाम के अंत में सिंह उपाधि दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से आनंदगढ़, केसगढ़, लौहगढ़ एवं फतेहगढ़ किलों का निर्माण कराया। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। इसमें दसम पादशाह का ग्रंथ कहा जाता है। दसम पादशाह का ग्रंथ कहा जाता है। इन तीनों भाषाओं ब्रजभाषा, गुरुमुखी और फारसी में लिखा गया। इसे तीनों भाषाओं दसम पादशाह का ग्रंथ कहा जाता है। मतलब इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। इसे दसम पादशाह का ग्रंथ कहा जाता है। इसे तीनों भाषाओं ब्रजभाषा, गुरुमुखी और फारसी में लिखा गया। तो ये तो भक्तिकालीन है। अगला है 42वां क्वेश्चन। 41वां हो चुका था, किरण बुक से हो गया भक्ति आंदोलन। अब सूफी आंदोलन आगे में बताएंगे। तो 42वां क्वेश्चन है, कौन सा एक सही कालक्रम है? शंकराचार्य, रामानुजा, चैतन्य। पहले हुए शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। ये सही कालक्रम है। 43वां है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो दादू, कबीर, तुलसीदास और रामानंद में से सबसे पहले रामानंद ने हिंदी का प्रयोग किया, क्योंकि ये सबसे बड़े थे रामानंद जी ने, है ना। 44वां है, एक तरफ पेशा और व्यवसाय और दूसरी तरफ संत। संत नामदेव जो थे, ये नामदेव जो थे ये दर्जी थे। कबीर जो थे ये जुलाहा थे। रैदास जो थे ये मोची थे। और सेना जो था ये नाई था। नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रैदास रविदास, मोची और सेना नाई।
शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। कौन थे? रामदास। दासबोध के रचयिता, दासबोध एक किताब है, उसके रचयिता जो हैं, दासबोध के रचयिता रामदास हैं। 47वां क्वेश्चन है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्तियां जो हैं कही गई हैं रामानंद के द्वारा। 48वां क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ननकाना साहेब में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। 50वां क्वेश्चन, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप। जन्म स्थल चैतन्य महाप्रभु का है नदिया व नवद्वीप। 92वां है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का। 53वां, किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? गौरांग प्रभु चैतन्य को कहा जाता है। 54वां है, पदावली जो है, इसके रचनाकार, पदावली के जो रचनाकार हैं वो है, पदावली के रचनाकार विद्यापति हैं। रामचरित मानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। सूरसागर के सूरदास हैं। बीजक के कबीरदास हैं। आलासियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह रचयिता है। आलसियों का मूल मंत्र जो है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये कहते हैं तुलसी जी। कौन कहता है? तुलसी जी नहीं, मलूक दास जी कहते हैं इसको। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलूक दास की रचना है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, ये जो है नरसिंह मेहता ने कहा है। नरसिंह मेहता ने, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता क्या थे जिन्होंने ये भजन लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे? तो नरसिंह मेहता जो थे गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला शिवनारायण संप्रदाय का अनुयायी था। शिवनारायण संप्रदाय का अनुयायी था। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। त्यागराज था, तुकाराम था, वल्लभाचार्य था, लेकिन नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो ये 11वें का पहला चैप्टर हुआ और दोनों बुकों से, किरण और लूसेंट, सभी से एक्सप्लेन हुआ। अगला जो पार्ट आएगा वो 11वें का सेकेंड पार्ट आएगा, सूफी आंदोलन। ये वीडियो